गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है वैभव पांडे और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। अभी ये दूसरा वीडियो के अंदर हम लोग लेके आ गए हैं आपके लिए कि इन जनरल नेक्स्ट 2 वीक में 10 से 15 दिन के अंदर कमोडिटीज़ के क्या हाल रहने वाले हैं, कमोडिटीज़ क्या बोलती हैं, वो किस साइड जाने को चाहती हैं, तो वो हम देखेंगे। मार्केट का मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बता दिया कि मार्केट का रुख कोई बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी नहीं लग रहा है इस वक्त में, लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं बन रहा है इस वक्त में मार्केट के अंदर। तो अभी हम देखेंगे कि वर्ल्ड रिव्यू के हिसाब से, वर्ल्ड क्या बोलता है और क्या ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर हमें तेजी दिखाई दी, और क्या ये तेजी अभी और चलेगी या नहीं चलेगी। मुझे क्या लगता है क्या होने वाला है, मेरा क्या एस्टिमेशन है, ये हम देखते हैं। सेम जैसा कि मैंने इंडेक्स के वीडियोस में किया था, हमारी ड्राइंग्स वैसी ही इंटैक्ट हैं। उन्हीं ड्राइंग से हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि उन ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग मार्केट ने वैसा परफॉर्म किया है या अपोजिट परफॉर्म किया है। तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने सिल्वर का चार्ट मैंने बना लिया है, ठीक है। ये रहा सिल्वर का चार्ट। ये एक छोटे से अपर चैनल में चल रहा था सिल्वर, ठीक है। ये यहाँ से लेके इस चैनल को इसने यहाँ पर ब्रीच किया। अब जरा देखिए आजकल क्या हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या हो रहा है आजकल। ये चैनल को इसने ब्रीच किया और एक बार इसने टेस्ट किया इसको, रेसिस्टेंस अब जो सपोर्ट बन चुका है, देखिए यहाँ से ये निकला, इस रेसिस्टेंस को तोड़ा। इस रेसिस्टेंस को तोड़ने के बाद अब यही वाली जो लाइन है इसके लिए सपोर्ट बन चुकी है, ठीक है। इस सपोर्ट को इसने टेस्ट किया, फिर ये यहाँ से भागना शुरू हुआ। अभी यहाँ से ये भागना शुरू हुआ, फिर इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन लिया, छोटा सा एक पेनेंट बना रहा था। हालांकि कंसोलिडेशन तो अकेला क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है कंसोलिडेशन, उसमें हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या इसने एक ट्राइंगल शेप बनाना शुरू किया था। तो ये ट्राइंगल शेप हम लोगों ने यहाँ पे बना ली थी और एस्टिमेशन यही था कि ये ट्राइंगल शेप को आज नहीं तो कल ये ब्रेक करेगा, और ये बड़ी तेजी से ऊपर गया, ठीक है। अब ये इसी वजह से ये ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे इसने अपनी ड्राइंग्स बनाई हैं वैसे वैसे इसने अपना काम दिया है। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी ये सिल्वर 1700 पॉइंट्स ऊपर है। अभी 2 बजे तक 3 बजे तक इसमें कोई खास उछाल नहीं आया था, वहीं पर था। लेकिन अभी अचानक से इसने अपना फिर से रन जो है, गोल्ड और सिल्वर अपना रन जो उन्होंने शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो ये फॉलो तो कर रहा है अपने इन ट्रेंड्स को, अभी भी फॉलो कर रहा है। ये देखिए जितना आजकल इंडेक्स जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये आजकल जितना फॉलो नहीं करते हैं अपना जो ट्रेंड है, जो पुराने जिसे हम कह सकते हैं जो पुराने फिगर्स हैं, जो चार्ट्स हैं, जिनको बैंक निफ्टी और निफ्टी आजकल इतना फॉलो नहीं करते हैं, उनको हमारी कमोडिटीज फॉलो कर रही है। हालांकि बैंक निफ्टी और निफ्टी भी डे चार्ट के अंदर फॉलो करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें आप देखिए कि वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, थोड़ा सा आनाकानी करते हुए, थोड़ा सा इधर उधर जाते हुए। क्योंकि देखिए अगर कोई चीज़ हर किसी को पता चल जाती है तो वो वैसे नहीं बिहेव करेगी जैसे कि वो नॉर्मली करती है। वो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा करेगी, क्योंकि हर किसी को तो मार्केट पैसा दे नहीं सकता है, ठीक है। 55 लोगों से पैसा लेके मार्केट 45 लोगों को पैसा दे सकता है, ठीक है। 45 लोगों से पैसा लेके 55 लोगों को पैसा नहीं दे सकता है मार्केट। ये बड़ा सिंपल सा गणित है, समझ में आ गई बात आपको। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर अब क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कन्वेंशनल चार्ट पैटर्न्स को समझने लगे हैं, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ये ऊपर आया, ऊपर आने के बाद टेस्टिंग लिया। टेस्टिंग भी चलो नॉर्मल है, टेस्टिंग भी हुआ करती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ये यहाँ पर ऊपर आने के बाद क्या होने लग गया, कंसोलिडेट होने लग गया। तो लोगों का इंटरेस्ट चला गया कि भाई अब ये तो जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन है इसका, और उसने कुछ लोगों को यहाँ से निकाल दिया। जब तक कि मार्केट कम साइड पे ही, मार्केट हमेशा कम साइड वाले को ही पैसा देगी। जो चीज़, जो इन्फॉर्मेशन कम लोगों को पता होगी उस साइड पर ही मार्केट जाएगा। 45 लोगों को जो इन्फॉर्मेशन पता है वो सच साबित होगी एज कम्पेयर टू 55 लोगों को जो इन्फॉर्मेशन पता है। ये मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर इसने क्या किया, इसने अपसाइड दिया, और अभी भी ये एक नया 2 दिन ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन में रहा छोटा सा, और आज इसने वापस एक अपना अपसाइड शुरू कर दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ आवड़ी चार्ट में। ये देखिए 2 दिन ये यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहा, रोता धोता रहा, और अभी इसने वापस से अपना अपसाइड शुरू कर दिया। अब ये देखते हैं कि हम इसका जो लेवल है वो क्या निकलता है इसका। एक बार ये देख लेते हैं हम लोग। वैसे इसने बहुत अच्छा लेवल दे दिया है ऑलरेडी, पर मैं अगर एक कन्वेंशनल वे में अगर पता करना चाहूँ, क्योंकि
जो टारगेट है, जो न्यूअर हाइज है, उनको उनका टारगेट पता करने के लिए हमारे पास कन्वेंशनल वे ही होता है, ठीक है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा साइंस नहीं है। तो मैं इसको यहाँ ये देख लेता हूँ। मैं यहाँ पर इसका जो सबसे वाइड पार्ट है, इस चैनल का जो सबसे वाइड पार्ट है, वो मैंने उस वाइड पार्ट को मैंने बना लिया, ठीक है। और वो वाइड पार्ट का डिफरेंस क्या आ रहा है, 77,873 से 97,236, ठीक है, यानी करीब करीब कितना 19,000 पॉइंट्स का, 19,400 पॉइंट्स का ये एक जो ये गैप है वो आ रहा है। यानी कि जब इसने ये यहाँ पर जब इसने ये ब्रेक किया यहाँ पर इस एरिया में, यहाँ पे, ठीक है, 1,04,164, तो 1,04,164 से अब आप उन करीब करीब 19,000 पॉइंट जो है वो आप देख लीजिए कि इतना 19,000 पॉइंट्स ऊपर तक रहेगा। तो ये हो गया कितना, 1,04,000 से 1,14,000, 1,14,000 से 1,25,000 हो चुका है। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या ये टारगेट पूरा हो चुका है या नहीं हो चुका है? एक बार आप ये सोच के देखिएगा, 19,000 पॉइंट्स थे, 1,04,164 से 19,500 पॉइंट्स के आसपास होना था, तो इसका टारगेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो कन्वेंशनल वे के अंदर सिल्वर का टारगेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है कि सिल्वर जो है वो कंसोलिडेट करेगा, या ये भी हो सकता है कि वो अभी और ऊपर जाता रहे, क्योंकि जब न्यू हाइज बनते हैं तो फिर उसका कोई दरवाजा जो है वो बंद नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन ऑन अ सेफर साइड हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड का जब मैंने देखा था तो गोल्ड का अभी इस तरह का जो टारगेट है वो पूरा नहीं हुआ है, सिल्वर का पूरा हो चुका है। सिल्वर का टारगेट 1,24,500 के आसपास में होना चाहिए था, वो हो चुका है कंप्लीट। इस वक्त सिल्वर 1,25,556 चल रही है, 1,25,556, एंड द टारगेट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड इन सिल्वर, ठीक है। तो ये हमारी ड्राइंग्स यहाँ पर सिल्वर की खत्म होती है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी मैं गोल्ड के अंदर आ जाता हूँ। ओके, तो इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग को बिल्कुल भी आसान या बिल्कुल भी लालच भरी निगाहों से ना देखें, अदरवाइज यहाँ बात पैसे की हो रही है, आप बहुत पैसा लूज कर जाएंगे, और कई सारा पैसा आप लूज कर भी चुके होंगे, आपको पता भी चल चुका होगा कि ट्रेडिंग इतनी आसान चीज़ नहीं है। तो ट्रेडिंग के अंदर पेशेंस बहुत ज़रूरी है, नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप अगर इसमें पारंगत हासिल कर लेते हैं, नॉलेज ले लेते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो आपको ट्रेडिंग बहुत पैसा देगी। ये मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बोल रहा हूँ। तो मेरे गलतियों से आप सीखिए और साथ में नॉलेज लीजिए, इसीलिए मैंने वो बुक लिखी है, बड़ी आसान सी सस्ती सी किताब है वो, उसको मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस बुक को पढ़िए, ठीक है। और मैं ये कहूंगा कि अगर आप उस बुक को खरीदते हैं तो हम लोगों के लिए भी थोड़ा आसानी हो जाती है। अगर आप नहीं भी खरीद सकते हैं तो आप ग्रुप में बताइए, आप वो बुक आप फ्री में ले लीजिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई भी क्लाइंट जो है मेरा लॉस में जाए बेवजह, बिना मार्केट को सीखे। तो मार्केट को सीखना बहुत ज़रूरी है, मार्केट काम कैसे करता, आप क्या सोचते हैं वैसे मार्केट काम नहीं करता, मार्केट अपने हिसाब से काम करता है। हमें समझना होगा कि मार्केट कैसे काम करता है, ठीक है। तो बुक को पढ़िए, और बुक को पढ़ने के बाद में जो भी आपके सवाल हो वो सवाल मुझसे पूछिए। गोल्ड के अंदर अब आप देखिए कि ये पेनेंट जो है गोल्ड के अंदर भी ये चैनल जो है गोल्ड के अंदर भी चल रहा था, और गोल्ड के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, मैं यहाँ कहीं बना लेता हूँ, ठीक है, और ये इसका लोअर पॉइंट में बना लेता हूँ, ठीक है। तो 91,600, 91,500 मान लेते हैं से 1 लाख, 91,500 से 1 लाख कितना हो गया, आप मुझे बताइए, 8,500, ठीक है। सो यहाँ पर 8,500 पॉइंट्स का हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस ब्रेकआउट से हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, एक टारगेट दिखाई दे रहा है। तो ये कितना है, 1,03,372, 1,03,300 मान लीजिए इसको, और उसमें 8,500 हम अगर उसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 1,03,000 से 1,11,800 के आसपास, अगर मैं सही हूँ तो 1,11,800 के आसपास, यानी 1,11,500 मान लीजिए आप उसको। और अभी गोल्ड कितना चल रहा है, 1,07,377, ठीक है। तो अभी भी हमारे पास काफी सारा, करीब करीब 5,000 पॉइंट्स का हमारे पास अभी भी यहाँ पर स्कोप गोल्ड में रखा हुआ है। तो हमारा अंदाजा ये है कि गोल्ड बड़ी जल्दी, या बड़ी जल्दी तो नहीं, करीब करीब अगले 10 दिन में या 12 दिन में, क्योंकि कंसोलिडेशन का भी एक पीरियड आता है, फेज आता है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि गोल्ड अगले 15 दिन के अंदर 1 लाख
12,000 के आसपास गोल्ड हमें दिखाई देगा और वहां पर जाके हो सकता है वो रेस्ट करे। ये भी हो सकता है कि गोल्ड यहाँ पर हल्का सा करेक्शन ले या कंसोलिडेशन में रहे, क्योंकि बड़ी इजीली जो चीज, जैसे अभी मैंने आपको सिल्वर में बताया था कि जो चीज इजीली सबको पता चल जाती है वैसा नहीं होगा, ये थोड़ा सा हमें नचाएगा, क्योंकि हर किसी को पता चल गया है, हर किसी को मालूम, आजकल हर कोई दिखता है कि भाई चार्ट्स कैसे काम करते हैं या चैनल कैसे काम करते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होते हैं। तो हो सकता है कि ये भी हमें सिल्वर की तरह थोड़ा सा इधर उधर करे, फ्लक्चुएट करे, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म में अगर आपने गोल्ड लिया है तो उसको लेके रखिए अभी 1 महीने तक कम से कम, यह आपको अच्छा रिजल्ट देगा। 1,22,000 तक का हमारा इसमें 1,12,000 तक का हमारा इसमें टारगेट है। ठीक है, अभी मैं नेचुरल गैस पे आता हूँ। देखिए नेचुरल गैस जो है ये मैं आपको एक बार बता दूं, ये थोड़ा सा इस वक्त में आनाकानी कर रहा है, पिछले 1 वीक से नेचुरल गैस जो है वो आनाकानी कर रहा है, पर ये हमारा पुराना बनाया हुआ ड्राइंग है और नेचुरल गैस ने यहाँ पर एक कर्व बनाया था, एक डिक्रीजिंग कर्व बनाया था बोल शेप का, और नीचे से यहाँ पर एक सीधा सीधा ये यहाँ पर पैरेलल लाइन थी, ठीक है, जो एक स्ट्रेट लाइन थी जो कनेक्ट कर रही थी इसको अभी ब्रेक करके नेचुरल गैस ऊपर गया है, और हालांकि अभी कोई बहुत ज्यादा ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद थी क्योंकि नेचुरल गैस का इस वक्त में कोई खास बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, तो इस वजह से अभी ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि नेचुरल गैस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, पर इसने अभी एक ब्रेकआउट दिया यहाँ पर जो कि हमें साफ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मुझे अब नेचुरल गैस से काफ़ी सारी उम्मीदें, और करीब करीब 375 तक अगले 1 महीने के अंदर करीब करीब हो सकता है कि ये 100 पॉइंट तक ऊपर चला जाए नेचुरल गैस। ठीक है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर ये 1 मंथ का टारगेट है 375 का, ये देखिए, इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जैसा भी हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। देखिए क्रूड ऑयल जो है वो ब्रॉडर टाइम फ्रेम के अंदर अभी तो डाउन साइड पर ही है, जैसा कि ये हमारी ड्राइंग जो है, ये ड्राइंग अभी तक सक्सेसफुली चल रही है। ठीक है, और उसके बाद में क्रूड ऑयल जो है यहाँ पर जो, एक सेकेंड, कहाँ गए पोली लाइन, ठीक है, ये हमें जो हमें स्ट्रेट लाइन एक दिखा रहा है, कर्वी लाइन या स्ट्रेट लाइन अभी तक ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये जो हायर लोस बना रहा है, लोअर हाई जो बना रहा है, उन लोअर हाइज को देखते हुए हम ये साफ तौर पे भी कह सकते हैं कि क्रूड ऑयल में आपको अभी लॉन्ग बिल्कुल नहीं करना है, क्रूड ऑयल में अभी आपको शॉर्ट ही करना है, और शॉर्ट हो भी रहा है। ठीक है, तो अगर आप 1 महीने या 1.5 महीने के लिए कोई फ्यूचर क्रूड ऑयल का अगर उसमें काम करना चाहते हैं तो आप इजीली क्रूड ऑयल एम या क्रूड ऑयल का फ्यूचर जो है वो सेल करके बैठ सकते हैं। उसमें हल्का फुल्का आप एक टारगेट लगा लीजिएगा, जैसे कि इसमें मान लीजिए 5800 का इसमें टारगेट लगा लें, और नीचे के लिए आप अच्छे खासे टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, 4800 या 4900 के लिए आप बैठ सकते हैं, जब तक कि कुछ नया नहीं। ये मैं रफ एस्टिमेट आपको दिखा रहा हूँ, ओरिजिनल एस्टिमेट जो है जो ज़्यादा प्रिसाइज भी होंगे वो मैं टाइम टू टाइम आपको ग्रुप में आपको अपडेट भी करता रहूँगा, ग्रुप में जो है आपको व्हाट्सएप पर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कमोडिटीज जो है वो कवर हो गया है। अभी एक वीडियो और लेके आएंगे और उसके अंदर जो निफ्टी के जो सेक्टर्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी के सेक्टोरल रिव्यू भी हम लोग थोड़ा बहुत कर लेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कौन सा सेक्टर बहुत बेहतर है और किस सेक्टर में इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकते हम, क्योंकि जनरल सेंटीमेंट तो डाउन ही है। अभी ये सेक्टोरल रिव्यू क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केट को देखते हुए आप लोगों को कुछ स्टॉक्स तो लेने ही होते हैं, आप लोग खाली तो कभी बैठते नहीं है। मतलब मैंने कई बार आप लोगों को ये कहा है कि भाई कहीं इन्वेस्ट ना करना कुछ दिन के लिए भी अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फिर भी आप लोग कई बार पूछते हैं किस में इन्वेस्ट करें, किस में इन्वेस्ट करें। तो इस वक्त कुछ एक ऐसे सेक्टर्स हैं, 1 या 2 सेक्टर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे, उन पर्टिकुलरली उन सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करें तो उसमें आपकी थोड़ी बहुत मनी की ग्रोथ होती रहेगी, या बेहतर भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इन जनरल जो है वो मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो बहुत अच्छा नहीं है इस वक्त में। तो वो सेक्टोरल नॉलेज होना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वही एक नया वीडियो लेके बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।